थाने तो पहुंच चुके हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगाती हूँ, अरे कृष्णा, कोई है? कृष्णा, कृष्णा। अरे बहना तुम? हाँ मैं। कृष्णा, ये हम क्या देख रहे हैं? अरे हम तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे, लेकिन हमसे जीजा जी कह रहे थे कि आप दर्शन यात्रा गए थे क्या? और इंसिडेंट के द्वारा भगवान को प्यारी हो गई। तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? हाँ बेटा, मैं सारी बातें तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और इस रक्षाबंधन के त्योहार में हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। कृष्णा, मैं आज तुम्हारी कलाई में राखी बांधने आई हूँ, लेकिन वो बांधने से पहले मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। कहो बहन, कौन सी बात है? अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में, इस थाने में नहीं लगा करती थी, लेकिन अचानक मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में और इस थाने में। अगर तुम जानना चाहती तो हम जरूर बताएंगे। तुम सही कहती हो, इससे पहले हमारी ड्यूटी कहीं बाहर थी बहन। हाँ। खास करके हमारी ड्यूटी यहाँ इसलिए लगवाई गई है कि एक बिजली नाम की डाकू है। क्या? एक बिजली नाम की डाकू है, उसको पकड़ने के लिए खास करके हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है, और हमें कसम भी कहा है कि 24 घंटे के अंदर जिंदा या मुर्दा हम बिजली को पकड़ेंगे। अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात किया ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा रहेगा। हाँ, ये सब क्या दिख रहे हैं? जो दिख रहे हो हकीकत दिख रहे हो। हमारी बहनें एक काला वस्त्र पहन के हाथ में पिस्टल लेकर के अरे हमारे सामने खड़ी है। हाँ। आखिर क्यों? कौन सी मजबूरी आ गई बहन जो कि आज इस रूप में तुम हमें नजर आ रही हो? कृष्णा, मैं तुझे सारी मजबूरियां और सारी सच्चाइयां बताऊंगी, लेकिन और अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद इतना जरूर बताऊंगी कि मेरा दुश्मन कोई और नहीं, वो हरामजादा भूप सिंह और मेरा पति भीमा, और वो हरामजादा इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। उस तीनों के मारने के बाद मैं तुझे सारी सच्चाइयां बता दूंगी कि उन हरामजादों ने मुझे इस रूप में लाने के लिए किस तरह से मजबूर किया है। हाँ, मुझे शौक नहीं था इस रूप में आने का, लेकिन उन हरामजादों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया कि मुझे इस रूप में आने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमें साफ साफ बताओ बहन, आखिर बात क्या है? कृष्णा, अरे तुमने तो मेरी शादी कर दिया वहाँ। तुमने सोचा कि मेरी बहन वहाँ खुश रहती है। अरे जब से मैं उस शराबजादे के दरवाजे गई, उस शराबजादे ने मुझे कभी चैन के निवाला नहीं खरीद दिया। अरे रोज शराब पीकर मुझे मारता रहा, कूटता रहा, मेरी बेटी को मारता रहा। एक दिन उस शराबजादे ने क्या किया जानता है? मेरा भाई नबी मुझसे मिलने आया और उसने मेरे भाई नबी को मार डाला और मेरे बेटे को मार डाला।
और ये हरामजादा रंजीत से घूस ले लेकर मुझे उस हरामजादे के ठाकुर के हवेली में ले जाकर पटक दिया। उस हरामजादे ने मेरी इज्जत से खेला और रंजीत सिंह ने मेरे बेटे का खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया और मुझे फांसी देना चाहता था। और जिस बिजली को तो पकड़ने की बात कर रहा है ना, आज उसी बिजली की बदौलत ये तेरी बहन तेरे सामने खड़ी है। क्या बहन, अरे तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म होता गया और ये सब गम सहती गई। हाँ। लेकिन तुमने कभी हमारे पास फोन भी नहीं की और तो हम कुछ नहीं जानते बहन। इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और फिर देखना ये तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। कभी नहीं कृष्णा, मैं अपने आप को कानून के हवाले जब तक नहीं करूंगी जब तक वो शराबजादे को मार डालूंगी। मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कृष्णा, कर दो। तूने क्या सोचा कि मेरे हाथ से पिस्टल छीन लिया तो मुझे अपने कैद में कर लेगा? हमें मजबूर मत करो बहन। अरे तुझे मजबूर नहीं कर रही हूँ, शायद तो ये भूल रहा है कि मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। तूने मेरे हाथ से मेरी पिस्टल छीन लिया तो क्या हुआ? अभी भी अगर मैं एक इशारा कर दूं ना तो तेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी। मेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी? हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेली नहीं, मेरे गिरोह के बहुत सारे आदमी हैं। क्या तुम्हारे सारे आदमी हैं? हाँ। कहाँ हैं? अगर और उन्हें देखना- भी बोल दो कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अगर देखना चाहता है तो देख नजर उठा के। कहाँ है? देख कृष्णा, नजर उठा। अच्छा भगवान, आखिर आज हमें तुमने किस मोड़ में ला करके खड़ा कर दिया। अरे आज हमें कोई पहला मुलजिम मिला तो कौन? मेरी सगी बहन। लेकिन इस वक्त हमारे ये बदन में एक सरकारी वर्दी है। चाहे हमारी बहन हो या हमारा भाई हो या परिवार का अपना कोई भी हो, अगर वो गलत है तो हमारा फर्ज कहता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं। क्या बताऊं, अभी तक मधु आई देखती हूँ। बहन, जय मां भवानी की। जय मां भवानी। हमें जितनी जल्दी हो सके उन हरामजादों को मिटा देना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई सारी सच्चाई जान चुका है। जान चुका है? हाँ। तो किससे मिटाने की बात कर रही है? मेरे पति भीमा को और हरामजादे ठाकुर भोप सिंह को और उस इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को। चलो चलो। अभी तुम लोग बैठे हो, अगर अपने जान की भलाई चाहते हो ना तो एक एक करके पूरा प्लाट खाली कर दो। अरे हरामजादे, ये कौन है? पागल है क्या? ये वही बिजली है हरामजादे। आज मैं तुझे चिंता नहीं। देख 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 इंस्पेक्टर रंजीता। हरामजादे झूठ बोलता है। बहन, नहीं, अरे मैं तेरा शौहर हूँ, तू अपने हाथ से मुझे मारेगी। तुमने क्या सोचा बहन कि वहां से तू भाग आई तो तू बच जाएगी? अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं कि आज तक किसी ने कानून से नहीं बचा। कृष्णा, आखिर मधु ने मेरा बता पीछा दिया करना छोड़ दे, तो मैं यही अरेस्ट हो जाऊंगा। वरना तुझे पछताना पड़ेगा। मैं मधु को ही मिटा दूं। आप मेरा पीछा करना छोड़ दे। मैं कहता हूं- मैं कहता हूं कि-
बहन बिजली, ये क्या किया तूने? अरे मेरे मौत को अपने गले से लगा लिया। बहन बिजली बोल बहन याद कर, एक दिन तू मेरी जान बचाई थी ना, आज मैं तेरी जान बचा रही हूँ। और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं, इन पापियों को छोड़ना नहीं, नहीं छोड़ूंगी, छोड़ना नहीं। नहीं छोड़ूंगी। मैं कृष्णा, तुझे सबूत चाहिए था ना? आज देख, जिस बिजली का तू दुश्मन बना बैठा था, आज वही बिजली तेरी बहन की जान बचाने के लिए खुद अपने आप को कुर्बान कर बैठी। आज सबूत तेरे सामने पड़ा है। तुम सही कहती थी बहन, लेकिन तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे। हमने अपनी नजर से देख लिया। अब देखो ये तुम्हारा भाई कैसा करता क्या है। दीवान जी, चौकीदार को और हवलदार को बुलाइए, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज जाए। चौकीदार आइए, लाश को गाड़ी में लदवाइए। ओए चौकीदार, चल बहन, आ चल मेरे साथ। अब देख तेरा भाई कृष्णा करता क्या है। इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज करके और तुरंत दीवान जी आना। चौकीदार अब बड़े सर से मजबूर हूं मैं, और कुछ कह नहीं सकता। लाश को पोस्टमार्टम ले चलना, गाड़ी में लदवाओ सील पैक करके। मुझे बचा ले ठाकुर, मुझे बचा ले ठाकुर। हुआ क्या भीमा? वो मुझे मार देगी। ठाकुर, आज रात में मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2 और मधु, अरे तू तो बड़ी वो निकली रे। अरे ससुराल से औरत की आरती निकलती है और तू तो अपने भतार की ही आरती निकालने चली आई। आज ये काम मैं करूंगा। आज तेरी आरती तेरा भतार ही निकालेगा। मार डाल मुझे। इंस्पेक्टर साहब, तुम नंबर बोलोगे और मैं इस पे गोली चलाऊंगा। मैं नंबर बोलता हूँ और इसे दुनिया से देख मधु, पहचान मुझे। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तेरा भतार है। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। कहां से मार दूं रे? यहां से कि यहां से? नंबर 1, नंबर 2। देखा कृष्णा अपने आंखों से, यही है वो हरामजादा जालिम, यही वो तीनों हरामजादी, इन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, कृष्णा, इन डाकुओं को सबको गिरफ्तार कर। यहाँ ये उधर कहाँ जा रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे इनको गिरफ्तार करो जल्दी। अरे गिरफ्तार तो करेंगे, लेकिन खुलेआम यहाँ खून होने जा रहा है। आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं।
हम तमाशा देख रहे हैं। और क्या हम देख रहे हैं? क्यों देखने वाले? मैं तमाशा देख रहा हूँ। हाँ, मैं तमाशा देख रहा हूँ। अगर मैं नहीं आता तो ये बिजुलिया इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आई? तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि हमें कुछ मालूम नहीं? अरे जिन्हें मारने जा रहे हो वो मेरी सगी बहन है, उसने हमें सब कुछ बता दी है। आखिर तुम ये बताओ, आखिर ठाकुर तक हमारी बहन को किसने पहुंचाया है? हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ठाकुर तक हमारी बहन को किसने पहुंचाया है? कृष्णा, मैंने पहुंचाया है। तुमने पहुंचाया है ना? दीवान जी, पहले जो सरकारी वस्त्र पहन रखे पहले इसे उतार लो। आज तक हमने इनका सम्मान किया है, जो कि हमारे एक सीनियर ये अफसर थे, लेकिन आज ऐसा काम किया है कि अब वो सीनियर ही नहीं रह गए। आखिर क्यों हमारी बहन को ठाकुर तक पहुंचाया है? कृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दौलत के लालच में आकर के तेरी बहन को ठाकुर के हवेली में पहुंचा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कृष्णा। आज के बाद मैं कोनो गलत काम नहीं करूंगा। जादे, क्या ठाकुर अगर तुझे दौलत दे तो अपनी बहन को उसके बिस्तर में भेज सकता है? क्यों? अपनी बहन को ठाकुर के बिस्तर पर भेज सकता है सर? बोल, भेज सकता है? कृष्णा, गलती तो हो ही गई है। अब तो तेरा मन जो को कह ले। अब तुझसे मैं कह रहा हूं कि मुझसे गलती हो गई है। मेरे दोस्त, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णा, मैं हूँ जमींदार ठाकुर धूप सिंह। हमारी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। मंत्री जी के पास अभी फोन लगाऊंगा ना तू रहेगा ना तेरी वर्दी रहेगी। दीवान जी, इसका फोन छीन लो। क्यों? तेरी पहुंच दिल्ली तक है, मंत्री जी के पास। तू मेरी वर्दी उतरवाएगा? हरामजादे, क्या ये मेरी वर्दी तेरा कृष्णा, मुझे माफ कर। दीवान जी, मैं दौलत के घमंड में इसके 20 घंटा लगाओ साले के। दीवान जी, मेरी वर्दी उतरवाएगा। दिल्ली में तेरी नानी प्रधानमंत्री है क्या? इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले ये जो इंस्पेक्टर है ना, अब वो इंस्पेक्टर ये नहीं रह गया। इसके हथकड़ी लगाओ। बहना, आज हम तुम्हारे साथ हैं। मार इन हरामजादों को। और इस हरामजादे को एक सरकारी कर्मचारी होकर के, अरे सरकार ने इसे तनख्वाह देती थी कि देश की रक्षा करेगा, लेकिन रक्षा नहीं, ये देश को बर्बाद कर रहा है हरामजादा। इसे हरामजादे को सजा सरकार देगी। यानी
मार बहन, मार इसे, तुझे मेरी कसम, मैं तुम्हारे साथ। हरामजादे ठाकुर भोप सिंह, को किसने और तुझे जुल्म करने को किसने कहा था, और बेमौत मरने को किसने इन्हीं हरामजादों ने मेरी जिंदगी को तबाह किया है। आप बिल्कुल चिंता न करें, लेकिन इस हरामजादे ने हमारे सरदार बिजली को मारा था। इस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये कमीना बागी बना था कमीने। क्यों रे हरामजादे साले, जब हम अपनी बहन से मिलने गए थे वहां क्या कह रहा था कि तेरी बहन दर्शन करने गई, स्टूडेंट के द्वारा भगवान को प्यारी हो गई। अब जो हुआ सो हुआ। अच्छा, तू मेरा साला, मैं तेरा जीजा, और ये मेरी वही औरत है साल। अब इसको कहते ये लिबास उतारे और बढ़िया से साड़ी पहने, और मैं इसे उसी इज्जत अगर रिश्ता की बात किया साले तो मुंह पे लात मारूंगा भी। अरे यार, मैं आज के बाद दारू छोड़, अगर तुम दोनों कह दो तो मैं बीड़ी भी नहीं पीऊंगा। हरामजादे, अरे तूने नशे में आकर के अपने आप को, अपने परिवार को, अपने खून को साले भूल गया। तू कोई इंसान है? इंसान नहीं तू किसरा? अरे यार, मैं तेरा जीजा हूं, मधु इसे समझा। मार बहन, मार इन हरामजादों को, जिंदा नहीं छोड़ना तुझे। दोस्तों, यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। बहन, इस वक्त तुम एक कानून के खिलाफ हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं अपने सारे दुश्मनों को मार चुकी हूँ, अब तो मुझे शौक से गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं, आओ हमारे साथ चलो। चलो। बोलो सरस्वती मैया की।